साथियों नमस्कार, मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की हमारी ये क्लास संख्या है 45वीं। भक्ति काल का ये 17वां भाग है। संत काव्य हम पढ़ रहे हैं। संत काव्य में केवल सिख गुरु हमारे बाकी रहे हैं पढ़ने। बाकी सभी संतों के विषय में हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संत कवि गुरु नानक देव और इनके साथ हम पढ़ेंगे सिख मत के विषय में। संत कवि गुरु नानक देव और सिख मत, अन्य सिख गुरुओं को भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। सिख गुरु, सबसे पहले देखिए 10 सिख गुरु हुए हैं। तो सबसे पहले सिख गुरुओं का क्रम क्या है? सिख गुरुओं का क्रम, सिख हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए दोनों तरह से सिख सही होगा। सिख गुरुओं का क्रम, तो सबसे पहले आदि गुरु नानक देव, श्री गुरु अंगद देव, श्री गुरु अमरदास जी, रामदास जी, अर्जुन देव जी, हरगोविंद जी, गुरु हर राय, गुरु हरकृष्ण राय, गुरु तेग बहादुर व अंतिम जो गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये 10 सिख गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह जी से ये सिख परंपरा, जो गुरु परंपरा है, समाप्त हो जाती है और जो गुरु ग्रंथ साहब है, आदि ग्रंथ है, उसे गुरु पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। तो ये कवि हैं, सिख गुरु हैं और इन्होंने सभी ने काव्य रचना की है। अन्य संत कवियों की तरह ये भी समाज सुधारक थे, धर्म सुधारक थे। कर्मकांड व वर्ण व्यवस्था के ये विरोधी थे। पाखंडों, आडंबरों, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, जाति पाति, छुआछूत इत्यादि के ये विरोधी थे। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखिए कि इन संत कवियों में, इन सिख गुरुओं में व अन्य संत कवि संत परंपरा के, इनमें एक फर्क है। इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षार्थ तलवार भी उठाई थी, धर्म युद्ध किए थे। धर्म युद्ध माने वह युद्ध जिसे मनुष्य को आत्मरक्षा व समाज रक्षा के लिए लड़ना पड़ता है। हालांकि सिख लड़ाई नहीं चाहते थे, लड़ाई उन पर जबरदस्ती ला दी गई थी। इसलिए सिख संप्रदाय में ऐसे गुरु निकल आए जिन्होंने युद्ध को धर्म से समन्वित किया। अब जो काल था सिख गुरुओं का या भक्ति काल का, उसी काल में शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने आत्मरक्षा के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। अकेले सिख गुरु ही नहीं, महाराणा प्रताप हो गए, शिवाजी हो गए, उन्होंने भी आत्मरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका भी इतिहास में गौरवमयी स्थान है। उन्होंने भी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। लेकिन उनमें और सिख गुरुओं में फ़र्क ये है कि वे युद्ध का दर्शन नहीं गढ़ सके। सिखों ने युद्ध का दर्शन भी गढ़ा और एक मजबूत संगठन भी बनाया। शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे वीरों का उदय जो हुआ था वो हिंदू मुसलमान संघर्ष से हुआ था। लेकिन सिख धर्म हिंदुत्व और इस्लाम के मिलने से जन्मा था। तो फिर देखिए, जो सिख धर्म हिंदुत्व और इस्लाम के मिलने से जन्मा, फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि उसका इस्लाम से वैर हो गया। और जैसे जैसे समय बीता, यह धर्म इस्लाम के विरुद्ध हिंदुत्व की तलवार बन गया। अल्लाह अकबर क्या प्रत्युत्तर सत श्री अकाल हो गया। तो ये सब क्या चीज़ें हुई? जो धर्म हिंदू मुस्लिमों के मिलने से उत्पन्न हुआ, वही इस्लाम से उसी का वैर हो गया। इसका कारण मुख्य कारण है मुसलमान शासकों की धर्मांध नीति और उनकी कठमुल्लावादिता। ये चीज़ें हैं जिनके कारण अंतिम के जो 5 सिख गुरु है वो आप देखेंगे कि वो गुरु भी हैं और साथ में धर्म युद्ध भी करते हुए हमें नज़र आते हैं। वरना तो देखिए आप, शुरुआत के गुरुओं में गुरु नानक के तो दोनों ही धर्म के लोग शिष्य थे। गुरु नानक स्वयं हिंदू थे। दोनों संप्रदायों के लोगों ने, हिंदू मुसलमानों ने उनसे दीक्षा ली। और जब नानक का निधन हुआ तो घटना वैसी ही हुई जैसी कबीर के निधन पर हुई। उन्हें लेकर हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ
जो मुसलमान थे वो बोले कि हमारी परंपरा के अनुसार इन्हें दफनाया जाए, और हिंदुओं ने उन्हें अपनी परंपराओं रीति रिवाजों के अनुसार जलाने के लिए आपस में वो है लड़ने झगड़ने लगे। तो बाद में चलकर देखिए कालांतर में उसी सिख संप्रदाय और मुसलमानों में जो है वैर हो जाता है, और ये धर्मांधता का ही परिणाम रहा है। सारा हिंदू समाज जो है इन गुरुओं को धर्म और संस्कृति के रक्षक के रूप में देखने लगा। सिख समाज को हिंदुओं ने अपनी धर्म रक्षक भुजा के रूप में स्वीकार किया था, और सिखों की संख्या बढ़ाने को प्राय यह परंपरा चल पड़ी थी, एक परंपरा चली थी कि हर हिंदू परिवार अपने ज्येष्ठ पुत्र को गुरु की शरण में जो है सौंप देते थे, उत्सर्ग कर दिया था अपने ज्येष्ठ पुत्र का। तो यह है सिख गुरुओं की परंपरा। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हैं हमारे श्री गुरु नानक देव। श्री गुरु नानक देव जी, जन्म देखिए इनका कब हुआ? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को। लेकिन सिख संप्रदाय में जो है ज़्यादा प्रचलित मत जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका जन्म जो है वो माना जाता है। और जन्म स्थान इनका कौन सा है? राई भाई की तलवंडी, तलवंडी भी बोलते हैं। राई भाई की तलवंडी ग्राम जो लाहौर के निकट था, वहाँ श्री गुरु नानक देव का कार्तिक पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ। और अब यह स्थान जो है पाकिस्तान में है तथा ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। ननकाना साहब नाम है। राई भाई की तलवंडी या तलवंडी लाहौर के निकट गुरु नानक देव का जन्म हुआ। निधन जो है 1539 ईस्वी करतारपुर पंजाब, ये करतारपुर भी जो है वो पाकिस्तान में है। ननकाना साहब भी पाकिस्तान में है। ननकाना साहब जो है इतिहास ने अब इसे पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु सिख जो है वो ननकाना की यात्रा पर जाते हैं। और निधन भी इनका करतारपुर जहाँ हुआ, इनका कर्म क्षेत्र था करतारपुर, वो भी पंजाब पाकिस्तान में है। और एक ज़िला है नारोवाल ज़िला, वहाँ पर ये रावी नदी के किनारे है। गुरुद्वारा भी वहाँ पर है, गुरुद्वारा साहिब। आपने समाचारों में सुना होगा करतारपुर कॉरिडोर के विषय में, वो यही करतारपुर है जहाँ भारत से पाकिस्तान करतारपुर तक जो है एक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। तो करतारपुर में इनका निधन हुआ, पाकिस्तान में है, नारोवाल ज़िले में स्थित है। अब माता पिता के विषय में देखते हैं। गुरु नानक के माता पिता, गुरु नानक देव के माता पिता जो है, माता का नाम है तृप्ता। माता का नाम क्या है? तृप्ता। पिता है कालू चंद खत्री। ये तलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। पत्नी इनकी सुलक्षणी गुरदासपुर के मूल चंद खत्री की ये कन्या थी। इनके 2 पुत्र थे। देखिए पुत्र, एक थे श्रीचंद, दूसरे थे लक्ष्मी चंद। तो पिता कालूचंद खत्री जो एक तलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे, पत्नी सुलक्षणी, पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। इनके पुत्र जो थे श्रीचंद विख्यात साधु हुए। इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। गुरु नानक देव जी के पुत्र श्रीचंद, बाबा श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। गुरु नानक देव को पिता ने व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सांसारिक जो व्यवहार है, व्यवसाय है, काम है, उनमें इनका मन बिल्कुल नहीं लगा। एक बार जो है इनके पिता ने कुछ इन्हें धन दिया था, कुछ व्यवसाय करने के लिए, जिसको इन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया था। तो चलिए आगे देखिए। गुरु नानक ने अपने मत के प्रचार प्रसार के लिए 3 उदासी का मतलब है विचरण यात्राएं, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए की जाने वाली यात्राएं। गुरु नानक ने अपने धर्म के मत के प्रचार प्रसार के लिए 3 उदासी ऐसी यात्राएं जिनका उद्देश्य जो है धर्म का प्रचार प्रसार हो, उसके लिए की गई यात्राएं जो हैं वो उदासी 3 उदासी गुरु नानक ने की। इसके उपरांत नानक जो है करतारपुर में बस गए और 1539 ईस्वी तक यहीं रहे करतारपुर में। प्रथम उदासी उन्होंने की अक्टूबर 1507 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक। द्वितीय उदासी उनकी
1517 ईस्वी से 1518 ईस्वी, तृतीय उदासी 1518 ईस्वी से लेकर के 1539 ईस्वी तक। तो 3 उदासियां गुरु नानक ने अपने मत के प्रचार प्रसार के लिए की थी। अब हम बात करें अगर गुरु नानक देव जी के रचनाओं की, तो रचना देखिए गुरु नानक देव जी की रचनाएं। पहली रचना जपू जी, रहीरास, रोहिला, सोहिला, असादीवार, नसीहतनामा। जपू जी जो इनकी रचना है उसमें नानक दर्शन का सार तत्व जो है वो है, और जो इनकी नसीहतनामा रचना है ये खड़ी बोली हिंदी में है। तो जपू जी, रहीरास, रोहिला, सोहिला, असादीवार, नसीहतनामा ये गुरु नानक देव जी की रचनाएं हैं। जपू जी में नानक दर्शन का सार तत्व है, नसीहतनामा जो है वो खड़ी बोली में है। इन 2 रचनाओं के बारे में ये 2 विशेष बातें आप याद रखें। गुरु नानक देव जी के पद जो है श्री गुरु ग्रंथ साहब के प्रथम महिला में संग्रहित हैं, और संग्रहण संकलित करने का श्रेय जाता है गुरु अंगद देव जी को। तो चलिए देखिए आगे गुरु नानक देव जी के विषय में कुछ और मत जो हैं। गुरु नानक देव जी पहले संत कवि हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई है, और श्री गुरु हरगोविंद के बाद यह आवाज जो है और बुलंद हुई, मुखर हुई। तो गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? खुरसान खमसान किया, खुरसान खमसान किया, हिंदुस्तान डराइया, आपे दोष न दई करता, जपू कर मुगल चढ़ाइया। तो भगवान को विदेशी आक्रमणकारियों जैसे कि मुसलमान नवाब और बादशाहों के अत्याचारों का दर्द महसूस हुआ या नहीं हुआ ये तो पता नहीं, पर नानक को बिल्कुल हुआ। तो आक्रमणकारियों के विरुद्ध जो है उन्होंने आवाज उठाई। ये कर्मकांड, आडंबरों व वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। गुरु नानक के विषय में कुछ और चीजें देखते हैं। गुरु नानक की वाणियों का कथ्य क्या है? वही है जो कबीर का है। तो नाम महात्म्य, गुरु महिमा, जाति पाति का विरोध, ब्रह्म की व्यक्तिक अनुभूति, सत्य, अहिंसा, परोपकार इत्यादि इनकी वाणियों का प्रमुख कथ्य है। तो ये वही कथ्य है जो मूलतः कबीर का है। गुरु नानक ने नारी निंदा नहीं की है। देखिए ये अलग हट गए हैं। संत परंपरा में आप देखेंगे कि सभी ने, संतों ने नारी की निंदा की है। चूंकि यह नारी निंदा सभी नारियों की निंदा संतों ने नहीं की है, केवल नारी के कामिनी रूप की निंदा उन्होंने की है। गुरु नानक ने नारी निंदा नहीं की है। जहाँ स्त्री के सम्मान का प्रश्न है, नानक समूची भक्ति परंपरा से अलग है। और वो क्या कहते हैं? जिन सिर सोहन पट्टिया, मांगी पाई संधूर, ते सिर काती मुनि अली, गलवीची आपे धूड़। तो जिन सिर सोहन पट्टिया, मांगी पाई सिंदूर, ते सिर काती मुनि आही, गलवीची आपे धूड़। जिसकी केस राशि, सुंदर केसों जो केस राशि है कि मांग के बीच सिंदूर सजाया जाता है, उसके केस काट दिए जाते हैं। और वो कहते हैं कि जन्म देने वाली भी नारी, पत्नी के रूप में भी नारी, फिर उसकी अवमानना क्यों? तो नारी निंदा जो है गुरु नानक देव ने नहीं की है। और वो जो है स्त्री सम्मान का अगर प्रश्न हम देखें तो नानक जो है समूची भक्ति परंपरा से हमें अलग दिखाई देते हैं। गुरु नानक के विषय में आचार्य शुक्ल के कथन, कुछ महत्वपूर्ण कथन जो हैं गुरु नानक के विषय में शुक्ल जी के हम देख लेते हैं। तो विषय में आचार्य शुक्ल के कथन, गुरु नानक ने कबीर की निर्गुण उपासना का प्रचार प्रसार पंजाब से आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। कबीर के समान ये भी कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। आचार्य शुक्ल का ये कथन है गुरु नानक देव जी के विषय में। अगला कथन देखिए, भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे उनका संग्रह संवत 1661, अगर ईस्वी सन में बात करें तो 1604 ईस्वी, उनका संग्रह ग्रंथ साहब में किया गया। कब किया गया? 1604 ईस्वी। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में है और कुछ देश की काव्य भाषा हिंदी में है। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है, कहीं खड़ी बोली जिसमें इधर उधर पंजाबी के रूप भी आ गए हैं। तो ये भाषा के विषय में कथन है शुक्ल जी का गुरु नानक देव की। अगला कथन देखिए,
गुरु नानक के भक्ति के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं। इससे इनकी प्रकृति की सरलता एवं अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। तो बिल्कुल भी अहम भाव, हालांकि देखिए सिख जो गुरु थे वो शांत, सबसे विनम्र जो संप्रदाय आता है वो सिख संप्रदाय आता है। दयालु जो संप्रदाय आता है वो सिख गुरुओं की दयालुता जो है वो प्रसिद्ध है। अब हम कुछ गुरु नानक देव की पंक्तियां देख लेते हैं उनके काव्य को समझने के लिए। पंक्तियां देखिए। इस दमदा मैनू कीवे भरोसा, आया आया न आया न आया, यह संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया। और प्रसिद्ध पंक्ति है उनकी, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। सोने को माटी के समान समझता है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। इस तरह से ये एक पद है। तो ये पंक्तियां गुरु नानक देव जी की। अगले गुरु देखिए, दूसरे सिख गुरु हैं श्री गुरु अंगद देव जी। श्री गुरु अंगद देव जी साहित्य रचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। श्री गुरु अंगद देव जी दूसरे सिख गुरु, मूल नाम लहना या लहना भी कहते हैं, बाबा लहना। तो अपने निधन के बाद 1539 ईस्वी में गुरुगद्दी का भार गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव यानी कि बाबा लहना को सौंप दिया और स्वयं जो है ज्योति ज्योत में लीन हुए। गुरु अंगद जी का मूल नाम जो है वो लहना था। जन्म कहाँ हुआ? 31 मार्च। जन्म कब हुआ इनका? 31 मार्च 1504 ईस्वी। मुक्तसर जिला है, पंजाब में है। यहाँ एक गांव है मतेदी सराय, सराय नागा भी कहते हैं अभी। मतेदी सराय जो है मुक्तसर में, वहाँ जन्म हुआ गुरु अंगद देव जी का 31 मार्च 1504 ईस्वी को। निधन गुरु अंगद देव जी का 29 मार्च 1552 ईस्वी। और ये तरन तारण अमृतसर में जो है खडूर साहिब गांव है, वहाँ इनका निधन हुआ था। क्या क्या पर्दे है, अवदान है सिख मत को? गुरु अंगद देव जी के गुरुमुखी लिपि जो है उसका आरंभ किया गया, मानकीकरण किया गया। एक वर्णमाला का निर्माण जो है सुधार कर, जो पहले वर्णमाला चली आ रही थी उसे सुधार कर एक नई वर्णमाला का निर्माण, मानकीकरण किया गुरुमुखी लिपि का अंगद देव जी ने। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है अंगद देव जी ने ही की। नानक देव के संस्मरणों के प्रकाशन का श्रेय इन्हीं को है। जीवनी लिखी नानक देव जी की। इन्होंने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया। गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संकलन करने वाले कौन? तो वो हैं गुरु अंगद देव जी। मल अखाड़ा प्रथा की इन्होंने शुरुआत की। श्री खडूर साहब आकर पहला अटूट लंगर इन्होंने चलाया था। तो ये योगदान है गुरु अंगद देव जी के। आगे देखिए, गुरु अंगद देव के काव्य की भाषा जो है वो मध्यकालीन पंजाबी है, जो ब्रज भाषा के निकट है। इनकी विचारधारा, रचना शैली गुरु नानक से प्रभावित हैं। तो ये हुए दूसरे सिख गुरु अंगद देव जी। अगले सिख गुरु देखिए, तीसरे हैं गुरु अमरदास जी। तीसरे सिख गुरु हैं। जीवन काल इनका देखिए, 1479 से 1574 ईस्वी इनका जीवन काल है। ये एक ब्राह्मणशील जो है साधक थे। गुरु अमरदास जी की जो रचना है गुरु ग्रंथ साहिब के तीसरे महले में संग्रहित है, जो लंगर गुरु अंगद देव जी ने शुरू किया। इन्होंने लंगर को संस्थागत रूप जो है वो दिया। गुरु नानक और अंगद के भजनों सहित लेखन को संग्रहित करने का काम इन्होंने किया। गुरु अंगद ने हालांकि संग्रहित किया गुरु नानक के पदों को, लेकिन जो लेखन का और काम है इन्होंने विस्तार दिया। अंगद के पदों को भी इन्होंने लिखा। इन्होंने धार्मिक साम्राज्य 22 मनजियों में अथवा जो है भागों में बांटा। तो धार्मिक साम्राज्य को 22 मनजियों में बांटा इन्होंने, और प्रत्येक मंजी का एक जो है सिख को जो है सौंप दिया, एक मंजी एक सिख को। तो ये हुए तीसरे गुरु अमरदास जी। अब हम बात कर लेते हैं अगले गुरु, चौथे गुरु हैं हमारे रामदास जी।
अमरदास जी के विषय में उतना ही महत्वपूर्ण था। गुरु रामदास चौथे गुरु हैं। गुरु रामदास चौथे सिख गुरु हैं। गुरु अमरदास के शिष्य हैं और दामाद भी हैं। ये गुरु अमरदास जो तीसरे गुरु थे उनके शिष्य थे और दामाद भी थे। अमृतसर में जो तालाब है जिसमें स्वर्ण मंदिर बना हुआ है वो गुरु रामदास जी ने ही खुदवाया था। बादशाह अकबर ने, मुगल बादशाह जो अकबर था, उसने उन्हें 500 बीघा भूमि जो है वो दान दी थी। वहाँ एक छोटा मोटा प्राकृतिक तालाब भी था। गुरु रामदास और उनकी पत्नी जो थी बीबी भानी को यह जो है भूमि दान दी गई, जहाँ पर आज जो है अमृतसर शहर बना हुआ है। वहाँ इन्होंने तालाब खुदवाया था, अमृतसर बसाया था। गुरु रामदास की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब के चौथे महले में संग्रहित हैं। तो चौथे गुरु है, चौथे महले में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। और संग्रह करने वाले कौन हैं? गुरु अर्जुन देव, पांचवें गुरु। इनके पदों में सरसता, काव्यात्मकता और कांता भाव की भक्ति का अच्छा निदर्शन मिलता है। एक नोट भी है, देखिए, कांता भाव की भक्ति इनकी प्रसिद्ध है। परमात्मा को पति के रूप में मानकर जो है, आत्मा को पत्नी के रूप में और परमात्मा को पति के रूप में मानकर भक्ति करना ही जो है वो कांता भाव की भक्ति माना जाता है। इनके पद देखिए, सरल हिंदी और पंजाबी भाषा में रचित है। इनके पद सरल हिंदी और पंजाबी में रचित हैं। अब हम चौथे गुरु के बाद देखते हैं पांचवें गुरु। पांचवें गुरु है गुरु अर्जुन देव जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन देव और गुरु नानक देव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर, ये सभी गुरु जो है महत्वपूर्ण है। शेष इतने जो है साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु एवं गुरु रामदास के तीसरे पुत्र थे। ये जीवन काल 1562 से 1604 ईस्वी इनका जीवन काल है। ये निष्ठावान साधक और सफल धर्म प्रचारक होने के साथ ही अच्छे कवि भी ये थे। अब गुरु अर्जुन देव जी का सबसे बड़ा अवदान जो है, जो पर्दे इनका है, श्री ग्रंथ साहब आदि ग्रंथ का निर्माण था। गुरु अंगद देव जी ने आदि ग्रंथ का निर्माण किया। अंगद द्वारा प्रचारित गुरुमुखी लिपि में गुरु अर्जुन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब का निर्माण किया और दूसरे गुरु जो श्री अंगद देव जी थे उन्होंने जो गुरुमुखी लिपि का प्रचार किया था उस लिपि में उन्होंने श्री ग्रंथ साहब का निर्माण किया। इन्होंने गुरुओं की वाणियों तथा इस पंथ के बाहर के कुछ संतों की वाणियों का संग्रह और संपादन 1604 ईस्वी विक्रमी संवत में माने तो 1661 ईस्वी में आदि ग्रंथ में किया था। सिख गुरुओं की वाणियाँ भी हैं उसमें, और जो बाहर के संत कवि थे, दूसरे संत कवि थे, उनकी वाणियाँ भी उसमें हैं। तो सभी की वाणियों से मिलाकर जो है इन्होंने आदि ग्रंथ का, श्री ग्रंथ साहब का गुरुमुखी लिपि में निर्माण किया, संकलन करवाया। और कहा जाता है कि शेख फरीद जो गुरु नानक के समकालीन थे, कवि थे अच्छे, शेख फरीद, बेणी, जयदेव और रैदास की वाणियाँ स्वयं नानक देव की देख रेख में संग्रहित हो चुकी थी। कुछ काम इस पर श्री गुरु अंगद देव जी ने भी किया था, लेकिन प्रस्तुति का श्रेय जो है आदि ग्रंथ को वो जाता है गुरु अर्जुन देव जी को। तो गुरु ग्रंथ साहब में अर्जुन देव जी की वाणियाँ भी रखी गई है 5वां महला में। तो आगे देखिए, गुरु ग्रंथ साहब के विषय में भी हम इस क्लास के अंत में देख लेंगे क्या है। अर्जुन देव जी की रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो सुखमणि 52 अखरी 12 मासा परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन देव जी की रचनाएं 3 महत्वपूर्ण, सुखमणि 52 अखरी 12 मासा, शांत रस व ब्रज भाषा में अपने भावों को इन्होंने व्यक्त जो है वो किया है। अब आगे देखिए, अंत में जहांगीर ने, देखिए 18 वर्ष की व्यय में 1581 ईस्वी में गुरु गद्दी भार इन्हें मिला था। तो इनके बड़े भाई थे एक पृथ्वीचंद उर्फ पृथ्विया ने सम्राट अकबर के सामने जाकर जो है गुरु अर्जुन देव की शिकायत की, किंतु गुणों के आधार पर जो है, योग्यता के आधार पर गुरु गद्दी का अधिकार जो है अर्जुन देव जी को मिला था। अब जहांगीर ने इन्हें कैद कर लिया। अंत में जहांगीर ने क्यों कैद कर लिया? देखिए, जो सिखों का जो संप्रदाय था
वो शांत है, बहुत ही शांत है, बहुत ही विनम्र है और बहुत ही भावुकता रखने वाले भक्तों का संप्रदाय है। किंतु फिर भी ऐसा क्या हुआ कि उनमें सामरिकता आ गई? ऐसा क्या हुआ कि सैनिक दृष्टि से हमें हमेशा जो है शक्ति बनाए रखने का सिद्धांत उन्होंने पालन किया? इसका कारण ये था कि तत्कालीन जो शासक थे उनकी धर्मांध नीति और उनकी जो तानाशाही मिजाज रहता था, वो इन सब के पीछे का कारण है। और इसी क्रम में देखिए एक कहानी भी है। जहांगीर का पुत्र है खुसरो। खुर्रम और खुसरो दो जहांगीर के पुत्र हैं। आपने इतिहास पढ़ा है तो खुसरो जो है वो जयपुर की राजकुमारी है, एक मानबाई आमेर की, मान सिंह की बहन है और बारमल की पुत्री है, उसका पुत्र है। उसने बगावत कर दी थी। एक खुर्रम है जो शाहजहां है, वो मारवाड़ की रानी है जोधाबाई, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री है। तो उससे उत्पन्न जो पुत्र है वो है खुर्रम। शाहजहां भी उसे कहते हैं। और दूसरी जो रानी है आमेर वाली, उससे उत्पन्न पुत्र है खुसरो। उसने बगावत कर दी तो जहांगीर ने उसे खदेड़ दिया और प्राण बचाने के लिए वो भागता भागता पहुंच गया श्री गुरु अर्जुन देव जी के शरण में। और शरण में जाकर उसने कुछ आर्थिक सहायता के लिए गुरु से याचना की। और बेचारे गुरु जो है वो दयावान है, दया द्रवित होकर 5,000 रुपये की उन्होंने, कहा जाता है कि खुसरो की सहायता कर दी। और फिर किसी चुगलखोर के हाथ ये बात लगी और यह कहानी जाकर उसने जहांगीर को सुनाई। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को दिल्ली बुलाया और इस कृत्य के लिए, सहायता के लिए, खुसरो की सहायता के लिए, हालांकि राजनीतिक कारण कम और धार्मिक कारण भी बहुत ज़्यादा रहे हैं इसमें, तो गुरु पर जहांगीर ने 2-2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया और ये आज्ञा दी कि ग्रंथ साहब जो उन्होंने अभी संकलित किया था, जो आपने ग्रंथ साहब अभी संकलित किया, उसमें से वे पंक्तियां निकाल दी जाएं जिसमें इस्लाम का थोड़ा सा भी विरोध होता है। जिन पंक्तियों से इस्लाम का थोड़ा सा भी विरोध होता है वो पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहिब से निकालने की जो है आज्ञा जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को दी। और गुरु अर्जुन देव जी ने कहा ना। गुरु अर्जुन देव जी का उत्तर था ना। दोनों आज्ञाओं को मानने से गुरु साहब ने इनकार कर दिया और फलस्वरूप जहांगीर ने इन्हें कैद किया, भयंकर अत्याचार किए, उनके ऊपर जलती रेत डाली गई, फिर भी उनका उत्तर था ना। जलती लाल कढ़ाई में बिठाया गया, फिर भी उत्तर था ना। उबलते गर्म पानी से नहलाया गया, गुरु साहब ने सब कुछ सहन किया, उनके मुंह से आह तक नहीं निकली। दयालु, शांत, विनम्र और भावुक थे, लेकिन कमजोर बिल्कुल नहीं थे। तो सिखों के प्रसंग में सुविख्यात जो जहांगीरी न्याय है, उसका यही उदाहरण जो है संसार के सामने आया। तो अंत में जहांगीर ने इन्हें कैद कर लिया और अनेक अमानुषिक यातनाएं दी। इनके फलस्वरूप अर्जुन देव जी की मृत्यु हो गई और इसके बाद तो सिख धर्म में जुझारूपन का नया आयाम जुड़ गया। तो अब देखते हैं कुछ अन्य तथ्य अर्जुन देव जी के बारे में। जब हम पढ़ रहे हैं तो कुछ, हालांकि साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये तथ्य नहीं है हिंदी साहित्य के इतिहास से, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो कुछ जो है पढ़ लेना चाहिए। अर्जुन देव जी ने 1586 ईस्वी में संतोखसर पक्का करवाया। संतोखसर अमृतसर में ही एक तालाब है। एक तालाब तो अमृत सरोवर जो है गुरु रामदास जी ने खुदवाया था। अकबर ने उन्हें भूमि दी थी, प्राकृतिक तालाब था, उसी को खुदवाया। तो एक तालाब जो है अर्जुन देव जी ने अमृतसर में खुदवाया, संतोखसर नाम का तालाब था, पक्का करवाया। यह भी अमृतसर में है। 1588 ईस्वी में हरि मंदिर की नींव रखी, गोल्डन टेम्पल की नींव ये रखते हैं अमृतसर के उस तालाब के अंदर, अमृत सरोवर के अंदर। तो हरि मंदिर साहिब की इन्होंने नींव रखी। 1590 ईस्वी में तरन तारण, जिसे तरन तारण नगर भी कहते हैं, तरन तारण एक जिला है पंजाब में, और ये तरन तारण नगर इन्होंने बसाया था। किसने? श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। अर्जुन देव जी ने 1593 ईस्वी में करतारपुर जिला जालंधर भी बसाया। एक करतारपुर जहां निधन हुआ गुरु नानक देव जी का, वो पंजाब पाकिस्तान में है, नारवाल जिले में, और एक करतारपुर जिला जालंधर बसाया। 1599 ईस्वी में इन्होंने लाहौर में बाउली
साहब गुरुद्वारा जो है वो बनवाया था। तो ये जो है इनका अवदान है गुरु अर्जुन देव जी का। आगे देखिए, मसनद प्रथा चलाई जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। अर्जुन देव जी की मुलाकात 1600 ईस्वी में उदासी संप्रदाय, देखिए जिसका प्रवर्तन करते हैं गुरु नानक देव जी के पुत्र बाबा श्रीचंद। तो 1600 ईस्वी में उदासी संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव जी के ज्येष्ठ पुत्र बाबा श्रीचंद से अमृतसर में बाबा नामक स्थान पर इनसे मुलाकात हुई। तो किस सिख गुरु की उदासी संप्रदाय के संस्थापक बाबा श्रीचंद से मुलाकात हुई? तो वे हैं 5वें सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी, और अमृतसर में बाबा नामक स्थान पर इनकी मुलाकात हुई थी श्रीचंद जी से। अगले सिख गुरु देखिए, श्री गुरु तेग बहादुर। हालांकि बीच में 3 गुरु रहते हैं, गुरु हरगोविंद जिन्होंने अकाल तख्त की नींव रखी, मीरी और पीरी नामक 2 कृपाणों की अवधारणा, किरतपुर शहर इन्होंने बसाया था, व्यास नदी पर हरगोविंद या हरगोविंदपुर कह लीजिए या गोविंदपुर नामक नगर भी बसाया था। लेकिन साहित्यिक दृष्टि से वे गुरु इतने महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं हैं। हालांकि जो जहांगीर ने अत्याचार किए श्री गुरु अर्जुन देव पर, उनके विषय में चलो जब प्रसंग आया है तो मैं बता दूं कि जो अत्याचार अर्जुन देव पर जहांगीर ने किए उन्हें कोई सिख भुला नहीं सकता। भयंकर अत्याचार। इसके बाद जो है सिखों ने भी समझ लिया था गुरु अर्जुन देव के बाद कि केवल माला और नाम जप से ही धर्म की रक्षा अब हो नहीं सकती, संभव नहीं है। यदि धर्म की रक्षा करनी है, उसे बचाना है, तो तलवार भी धारण करनी होगी और पीछे राज्य बल भी हमारे होना चाहिए। इसलिए गुरु हरगोविंद जो छठवें गुरु हैं हरगोविंद, जिन्हें हमने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन उनके बारे में आप थोड़ा सुन लीजिए, समझ लीजिए। लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो गुरु हरगोविंद जो सिखों के 6वें गुरु थे, उन्होंने शैली फाड़कर जो है गुरुद्वारे में डाल दी और शरीर पर राजा और योद्धा का उन्होंने परिधान धारण किया। यहीं से सिखों की युद्ध वीरता की परंपरा जो है आरंभ होती है। और गुरु ने आज्ञा भी दी कि अब से भक्त जो है गुरुद्वारे में चढ़ाने के लिए द्रव्य नहीं भेजकर अश्व और शस्त्रास्त्र जो है भेजा करें। अर्जुन देव पर जो जहांगीर ने अत्याचार किए, वहीं से सिख संप्रदाय और मुगल हुकूमत के बीच शत्रुता आरंभ हुई। राज्य की ओर से भी बार बार यह प्रयास किया जाने लगा कि जो सिख संप्रदाय है उसे मटिया मेट कर दिया जाए, मिट्टी में मिला दिया जाए। किंतु हरगोविंद थे जो 6वें गुरु थे, वो थे बड़े भारी योद्धा और विचित्र व्यक्तित्व वाले वो गुरु थे। उनका साहस और संगठन जो आप देखेंगे तो इतना प्रबल था कि हर लड़ाई, मुगलों ने उन पर 3 बार आक्रमण किया था। देखिए हर लड़ाई, जो तीनों लड़ाई थी 1628, 1630, 1634, और कहा जाता है कि 1634 की लड़ाई तो बड़ी भयंकर थी। तो तीनों लड़ाइयों में हरगोविंद ने विजय जो है वो प्राप्त की थी। तो यहीं से चलता है एक शत्रुता का क्रम और जुझारूपन की शुरुआत होती है। तो हरगोविंद ने क्या दिया? एक सैन्य सिद्धांत जो है सिख संप्रदाय को दिया। 7वें गुरु जो है उनके बारे में भी हमने यहाँ नहीं लिखा है। 7वें गुरु बता देता हूँ, हर्राय है। तो किरतपुर में इनका जन्म हुआ था। शाहजहाँ औरंगजेब के समकालीन शासक थे। दारा सिखों को इन्होंने अपना दर्शन दिया था। और हर्राय के पुत्र 8वें गुरु है हरकिशन। औरंगजेब ने गुरु हरकिशन को दिल्ली भी बुलाया था और राजा जय सिंह ने गुरु की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली उस समय में। और दिल्ली में उस समय जो है चेचक महामारी फैल गई थी। लोगों को ठीक करते करते जो है गुरु भी चेचक की बीमारी की चपेट में आ गए। बहुत लोगों का उन्होंने इलाज किया, ठीक किया, सेवा की और स्वयं जो है उस चेचक की चपेट में आ गए और चेचक की चपेट में आने से उनका जो है निधन हो गया। तो ये थे 3 गुरु जो बीच में हमने नहीं लिखे। हालांकि ये साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए हम सीधे 9वें गुरु की बात करेंगे, श्री गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु। 6वें गुरु हरगोविंद साहब के पुत्र थे।
1664 ईस्वी में 8वें गुरु हरकिशन के बाद जो है गद्दी पर आसीन हुए, जिनका चेचक महामारी की चपेट में आने से निधन हुआ था। उनके बाद ये जो है गद्दी पर आसीन हुए। इन्होंने आनंदपुर साहब नगर बसाया था। देखिए कौन सा? आनंदपुर साहब नगर बसाया, जो कालांतर में सिखों के प्रमुख केंद्र के रूप में परिवर्तित हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी की राजधानी आनंदपुर रही है। जो गुरु तेग बहादुर है, उन्होंने अपनी माँ के सम्मान में चकनान की कस्बा बसाया था। देखिए कस्बा तो इन्होंने चकनान की बसाया था, लेकिन कालांतर में ये प्रसिद्ध हुआ आनंदपुर साहब के नाम से। कीरतपुर जो हरगोविंद जी ने बसाया था, उससे थोड़ा 6-7 मील की दूरी पर थी। गुरुओं ने फिर बाद में राजधानी भी रखी। औरंगजेब ने घेरा भी डाला था आनंदपुर पर। तो सिखों के प्रमुख केंद्र के रूप में आनंदपुर जो है परिवर्तित हुआ। आनंदपुर साहब का ऐतिहासिक महत्व देखिए। आनंदपुर साहब में ही कश्मीर के पंडितों ने औरंगजेब के अत्याचारों से भयभीत होकर गुरु तेग बहादुर से धर्म की भिक्षा मांगी थी, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। यह हंसते हंसते दिल्ली में शहीद हुए। उन्होंने स्वीकार किया अपना बलिदान देना। बलिदान कैसे? जब कश्मीर के पंडितों ने, औरंगजेब जब धर्मांधता की नीति उसकी बहुत ही शिखर पर थी, वो धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को मजबूर कर रहा था। उस समय कश्मीर के पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आए और उन्होंने अपने बलिदान को ऐसे स्वीकार किया कि उन्होंने कश्मीर के पंडितों से कहा कि औरंगजेब को एक संदेशा दे दीजिए कि अगर गुरु तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन तुम करवा सकते हो तो समझ लो सभी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन जो है, हिंदू अगर आपने तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन करवा दिया तो सभी हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेंगे। यह संदेशा उनके हाथ औरंगजेब के पास गुरु तेग बहादुर भेजते हैं और इसी क्रम में फिर औरंगजेब जो है तेग बहादुर को धर्म परिवर्तन का प्रलोभन देता है, अत्याचार करता है। अत्याचार कितने, बहुत ज़्यादा अत्याचार इन पर किए गए। हालांकि जो तेग बहादुर की फिर हत्या कर दी जाती है 1675 ईस्वी में चांदनी चौक, दिल्ली में है चांदनी चौक, आपको पता ही है, स्थान पर इनका सिर काटा गया। जहां तेग बहादुर का सिर काटा गया था वहां एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है शीशगंज, और जहां इनकी दाह क्रिया हुई, वहां रकाबगंज, दाह क्रिया जो है इनकी रकाबगंज में हुई। वहां जो है, वहां लिखिए यहाँ पे, वहां रकाबगंज गुरुद्वारा है जहां इनका शीश काटा गया। वहां पर शीशगंज चांदनी चौक में गुरुद्वारा है, और जहां दाह क्रिया हुई रकाबगंज में, वहां रकाबगंज गुरुद्वारा है। हालांकि गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है राजनीतिक कारणों से न होकर के धार्मिक कारणों से प्रेरित थी, ऐसा मानना है इतिहासकार बनर्जी का। बगावत कर दी थी जो धार्मिक कट्टरपंथ था, कठमुल्लावादी नीति थी बहुचर्चित औरंगजेब की, उसके खिलाफ, और इसी के कारण जो है, और तेग बहादुर को, गुरु तेग बहादुर को उनके आत्म बलिदान के कारण हिंद की चादर की उपाधि जो है वो दी गई थी। गुरु तेग बहादुर की वाणी गुरु ग्रंथ साहब के महला 9 में है। इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है, पंजाबीपन से मुक्त भाषा, ब्रज भाषा के निकट की भाषा जो है वो इनकी गुरु तेग बहादुर की मानी जाती है। तो ये गुरु तेग बहादुर। अगले गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह जी, अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, 10वें एवं अंतिम गुरु। जन्म कब हुआ गुरु गोविंद सिंह जी का? जन्म 1666 ईस्वी पटना बिहार में इनका जन्म होता है। ये राजनीतिक नेता, धर्म सुधारक एवं राष्ट्र उन्नयक हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी। अब महत्वपूर्ण कार्य देखिए इनका, गुरु गोविंद सिंह जी के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? अवदान सिख संप्रदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। खालसा पंथ का निर्माण इनकी सर्वोपरि देन है। खालसा पंथ का इन्होंने निर्माण किया था। कब निर्माण किया था? वैसाखी के मेले के दिन। और उसके पीछे भी एक कहानी है कि जो है खालसा पंथ का खालिस यानी कि शुद्ध, खालिस यानी कि शुद्ध, और पंच प्यारों को इन्होंने जो है शुद्ध सेवक घोषित किया था, और उन्हें लेकर इन्होंने कहा कि ये जो पंच प्यारे हैं ये धर्म के खालिस हैं, अर्थात शुद्ध सेवक हैं, और
इन्हें लेकर आज मैं जो है खालसा धर्म की नींव डालता हूँ। तो खालसा पंथ का निर्माण का श्रेय जो जाता है वो जाता है गुरु गोविंद सिंह जी को। 1699 ईस्वी का वो वैसाख 13 अप्रैल वैसाखी का दिन था। वैसाखी के मेले में उन्होंने कुछ ऐसा किया था, कनात लगाकर 5-6 बकरे उसमें बांध दिए थे और फिर जो है सिखों को एकत्रित करके कहा कि चंडी जो है बलि मांग रही है, कौन कौन जो है बलि देने के लिए तैयार है। तो एक सिख खड़ा हुआ, दयाराम कनात के अंदर गया। अंदर जाने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे वहीं बिठाया। एक बकरे की गर्दन काट कर खून से सनी हुई जो तलवार वो बाहर लेकर आते हैं। भी कौन और बलि देना चाहता है, तो 2, 3 और इसी क्रम में 5 सिख जो है शिष्य खड़े होकर अंदर आए। 6वां कोई शिष्य अंदर नहीं आया। तो उन्हें पंज प्यारे इस पंथ में उन्हें दीक्षित किया। तो ये पंज प्यारे देखिए 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहब के केसरगढ़ नामक स्थान पर दयाराम, धर्मदास, मुहुकचंद, साहिब चंद और हिम्मत 5 सिखों को मृत्युंजयी बनाकर जो है सिंह बनाया। इन्होंने इन पंच प्यारों को अपनी संतान घोषित किया और वे स्वयं जो है दशमेश पिता कहलाए। इस पंथ में पंच प्यारे को दीक्षित किया, दशमेश पिता कहलाए। दयाराम जो है वो लाहौर के थे। दयाराम कहाँ के थे? लाहौर के। धर्मदास दिल्ली के थे। मुहुकचंद जो है, मुकुंदचंद नहीं, मुहुकचंद द्वारका से संबंध थे। और साहिब चंद ये थे बीदर के। हिम्मत जो थे जगन्नाथपुरी के थे। तो ये पंज प्यारे खालसा पंथ का निर्माण वैसाखी के दिन 1699 ईस्वी में तो आनंदपुर साहब में इन्होंने खालसा पंथ का निर्माण किया। आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह लगाने के लिए कहा। सिंह लगाया जाए। पंचककार, प्रत्येक को केस, कंघा, कृपाण आत्मरक्षा के लिए, कच्चा फुर्ती के लिए और कड़ा यम नियम संयम का प्रतीक कड़ा रखने का उन्होंने आदेश दिया। केस तो हर संत महात्मा रखते ही हैं। उसी परंपरा में इनका अधिकांश समय मुगलों के विरुद्ध युद्ध में बीता था। अब आगे देखिए, भारतीय संस्कृति की रक्षार्थ उन्हें अपने 4 पुत्रों की बलि देनी पड़ी। 2 दीवार में जिंदा चुने गए, 2 युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 2 इनके पुत्र जो है दीवार में जिंदा चुनवा दिए गए थे। जब आनंदपुर में औरंगजेब ने घेरा डाला गुरु की राजधानी, तो 2 पुत्र जो है, 2 बच्चे थे। 2 तो युद्ध में शहीद हो चुके थे गुरु नानक देव के। 2 बच्चे जोरावर सिंह जिनकी अवस्था थी 9 वर्ष और एक थे फतेह सिंह 7 साल के थे, गायब हो गए। 4 साहिबजादे एक मूवी है, आपने देखी होगी, उसमें ये पूरी कहानी है। और किसी ने इन्हें पकड़वा कर कहते हैं कि वैसे तो कहा जाता है कि ये जो जघन्य कृत्य था वो करने वाले का नाम था गंगू सोइया। तो उसने किसी सरहिंद का शासक था, कोई वजीर खां उसका नाम था, उसे इन दोनों को सौंप दिया। और उस दुष्ट ने पहले इन्हें प्रलोभन दिया गया धर्म परिवर्तन का। पितृ संस्कारों के कारण इन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। डराया गया, नहीं डरे, तो उसने इन 2 बच्चों को सिर्फ इसलिए दीवारों में चुनवा दिया कि वे स्वेच्छा से मुसलमान होने को तैयार नहीं थे। तो बहुत बड़ा बलिदान इसलिए कहते हैं। जो राजेश रेड्डी की एक पंक्ति मुझे इनके बलिदान पर याद आती है, हम जिनके अफसाने पढ़कर रो देते हैं, हाय उन किरदारों पर क्या गुजरी होगी। तो निधन गुरु गोविंद सिंह जी का देखिए, आगे गुरु गोविंद सिंह जी पर देखते हैं निधन। इनकी मृत्यु हुई 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़, महाराष्ट्र में है नांदेड़। इनकी मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में एक पठान द्वारा छुरा घोंपने पर इनकी मृत्यु हुई थी। नांदेड़ में उनके समाधि स्थल पर नांदेड़ गुरुद्वारा स्थित है। आगे देखिए, गुरुओं की परंपरा समाप्त कर उनके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद पर प्रतिष्ठित करने का कार्य किया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु पद पर प्रतिष्ठित होकर इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब की संज्ञा प्राप्त हुई। गुरु गोविंद सिंह जी ने
आदि ग्रंथ में अपने पिता गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को जोड़ा। कहा जाता है कि अंतिम रचनाएं जो हैं गुरु तेग बहादुर की है और एक पद इसमें गुरु गोविंद सिंह जी का भी है। हालांकि गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत मात्रा में जो है साहित्य सृजन किया, लेकिन अपनी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब से अलग रखा। तो गुरु ग्रंथ साहिब के प्रारंभ में जो है वैष्णव कवि जयदेव की पद जो है पदों से गुरु ग्रंथ साहिब का आरंभ माना जाता है। और अंतिम रचनाओं में अगर हम बात करें गुरु ग्रंथ साहिब के, तो गुरु तेग बहादुर की रचनाएं जो हैं इसमें अंतिम रचनाएं मानी जाती हैं। एक पद जो है स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी का भी इसमें है। स्वयं अपनी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब से गोविंद सिंह जी ने अलग रखा था। अब इनकी रचनाओं की अगर हम बात कर लें तो गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाएं, एक तो इनका दसम ग्रंथ है, सबसे महत्वपूर्ण है। दसम ग्रंथ जो है अनेक ग्रंथों का चक्र है, कॉम्प्लेक्स है। कई रचनाओं को संग्रहित करके जो है सिख संप्रदाय में कई रचनाओं को संग्रहण से ये दसम ग्रंथ कहा जाता है। इस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह जी के रचनाओं के अतिरिक्त उनके दरबारी कवियों की रचनाएं भी शामिल है। जापू साहिब एक इनकी रचना है, परमात्मा के निर्गुण स्वरूप का उसमें वर्णन किया गया है। विचित्र नाटक इनकी रचना है, पौराणिक काव्य रचना है ये। इसमें इन्होंने अपने पूर्व जन्म का ब्यौरा जो है वो प्रस्तुत किया है। आगे देखिए, गोविंद रामायण है, राम काव्य है। इसमें राम कथा का बड़ा सुंदर और तेजस्वी वर्णन विस्तार से मिलता है। किसमें? गोविंद रामायण में। और इसकी भाषा ब्रज भाषा है जो कवित्वपूर्ण एवं सरस है। तो पटियाला कॉलेज के प्राध्यापक संत इंद्र सिंह चक्रवर्ती ने गोविंद रामायण नाम से जो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक रामायण लिखी उसे गोविंद रामायण के नाम से जो है प्रकाशित करवाया था। चंडी चरित्र एक इनकी रचना है। दुर्गा सप्तशती का अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण रचना है, प्रबंधात्मक काव्य इनका है। जफरनामा 1706 ईस्वी में लिखा गया है। औरंगजेब को लिखे जो पत्रों का संग्रह है। और रचना देखिए, ज्ञान प्रबोध, दान धर्म में राजधर्म पर प्रकाश डालता है इनका ये ग्रंथ। 8वीं है शास्त्र नाम माला, शास्त्रों के द्वारा परमात्मा का स्मरण इसमें किया गया है। आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं की भाषा अन्य गुरुओं की भाषा से अधिक जो है परिष्कृत है। भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने वीर, श्रृंगार, हास्य रस की कविताएं भी जो हैं बहुत ही मात्रा में उन्होंने लिखी हैं। तो ये हुए 10 सिख गुरु। अब हम बात कर लेते हैं गुरु ग्रंथ साहब के विषय में, आदि ग्रंथ भी जिसे हम कहते हैं, जिसे गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु परंपरा के रूप में गुरु गद्दी पर प्रतिष्ठित किया। तो संकलनकर्ता कौन है? गुरु अर्जुन देव जी 5वें गुरु हैं। हमने पीछे इसके विषय में हम पढ़ चुके हैं। समय, संकलन का जो समय है, संकलन का समय देखिए, तो वो है 1604 ईस्वी। विक्रमी संवत में अगर बात करें तो 1661 ईस्वी। पृष्ठों की संख्या कितनी है? 1430 पृष्ठों का ये ग्रंथ है। कितने पृष्ठों का है? 1430 पृष्ठों का। इस ग्रंथ की प्रथम प्रति करतारपुर जालंधर के शोधियों के पास है, जो शोध रिसर्चर हैं उनके पास इसकी प्रथम प्रति जो है वो मानी जाती है। पिन कोड के अनुसार आगे देखिए, पिन कोड के अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहब में 3384 वाणियां हैं। पिन कोड कहते हैं, पिन कोड महोदय, कि इस ग्रंथ में 3384 वाणियां हैं। 15575 जो है पद हैं, पद जिन्हें बंद भी कहा जाता है। 15575 पद हैं, बंद हैं। इसमें 6204 बंद जो पद जो है सर्वाधिक गुरु अर्जुन देव जी के हैं, जिन्होंने इसका संकलन किया था और अच्छे साहित्यकार भी थे, कवि थे। तो सबसे ज़्यादा पद जो है इसमें उन्हीं के हैं। 2949 जो है गुरु नानक के पद हैं। 2522 बंद जो हैं तीसरे गुरु अमरदास के हैं। 1730 बंद जो हैं गुरु रामदास के। इसके अलावा 169 पद जो हैं वो गुरु तेग बहादुर के। 57 बंद या पद जो दूसरे गुरु श्री अंगद देव जी के इसमें माने जाते हैं। तो
अन्य संतों के, देखिए अवशिष्ट पदों में सबसे ज़्यादा कबीर के और सबसे कम जो है भाई मर्दाना के पद इसमें मिलते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में अन्य संतों के पद, कबीर के पद कितने हैं? 224 पद हैं जो सर्वाधिक हैं। नामदेव के पद 61 पद हैं। रैदास के 40 पद हैं। फरीद के 4 पद हैं। त्रिलोचन, भक्त त्रिलोचन जो महाराष्ट्र के हुए उनके भी 4 पद हैं। धन्ना के 3 पद जो है इसमें संग्रहित हैं। धन्ना जयदेव के 2 पद हैं। सबसे पहले आरंभ में वैष्णव कवि, बंगाल के कृष्ण भक्त कवि हैं जयदेव, गीत गोविंद के रचयिता, उनके 2 पद हैं, सबसे आरंभ में हैं। भीषण के 2 पद हैं। भीखन या भीषण जो संत हैं उनके 2 पद हैं। सूर, परमानंद, पीपा, रामानंद के 1-1 पद इसमें संग्रहित है। कुल पद 352 इस तरह होते हैं। और गुरु ग्रंथ साहब में 17 संत कवियों के पद हमें मिलते हैं। तो ये बातें हुई गुरु ग्रंथ साहब और सिख मत के 10 कवियों के विषय में, और उम्मीद है कि आपको पूर्णतः यह क्लास समझ में आई होगी। और अगर आपको ये क्लास हमारी पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद।